संडे सेशन एक ऐसा मौका है, एक ऐसा चांस है जहां पे वी कैन रीच आउट टू एज मेनी नंबर ऑफ पीपल एज पॉसिबल फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। आई नो कि संडे मॉर्निंग होता है, सब लोग को अभी सर्दी का टाइम है, अच्छा रहता है, सो घर पे रह के वी कैन परहैप्स एंजॉय समथिंग दैट्स नॉट ए वेरी रूटीन थिंग बट प्रीटी अनकन्वेंशनल। गाइस, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। So anyways guys, I hope everybody has having a great 2022 beginning. I'm sure the virus is creating a little trouble, but धीरे धीरे सब कुछ अब अवे हो जाएगा and we will have once again a better time. Absolutely. All right, so guys, let's continue. So पर्पस ये है आज के दिन का कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दिमाग में आया था। We had gone and see this movie called 83. मूवी देखने के बाद बाहर आके मेरे के दिमाग में विचार आया कि यार 1983 मतलब किस तरह का एक टाइम था। क्रिकेट कितना फेमस था, नहीं था, लोग उसको देखने के लिए जाते थे, नहीं जाते थे। आज की तरह के टिकट के भाव देखते हैं, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स केप्ट इन क्या कहते हैं होवरिंग ओवर माय माइंड। उस वक्त के अपने प्लेयर्स, उनके खेलने के तरीके, मतलब मेरा बेटा मेरे साथ देखने के लिए आता है तो उनको बोलता है दैट दे आर नॉट वेयरिंग कलर टी शर्ट्स। मैं बोला हाँ यार, पर 1983 में कलर टी शर्ट का कंसेप्ट नहीं था, वो आजकल ये सब होने लगा है, व्हाइट बॉल, दिस दैट एक्सेट्रा। And then obviously we have the character, historical mythological character of Hanuman. बड़ा ही डिफरेंट कैरेक्टर है। एंड इन दोनों को मिलाते हुए मुझे एक और चीज, अपनी फेवरेट चीज मालूम पड़ती है, एंड दैट्स फैमिली बिजनेस। एंड फैमिली बिजनेस क्या होता है, किस तरह से होता है, इन तीनों का कोई कनेक्शन है क्या, है कि नहीं है तो किस तरह का है, नहीं है क्यों नहीं है, इन दोनों को फिट करना जरूरी भी है कि कनेक्शन में कुछ है कॉमनैलिटी। Yes, 110% commonality है। The problem is that we sometimes fail to see the commonality, और इसलिए शायद कोई एक सक्सेस स्टोरी से दूसरे सक्सेस स्टोरी को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि शायद हम उस तरह को उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, उसको अपने रडार में ला नहीं सकते हैं। Let's take a very simple example. अभी बीच में दीपल मैडम के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उनका क्या हुआ था कि उनके बेटे के साथ उनको जाना पड़ा, तो उसके बेटे के स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए, आजकल पेरेंट्स के इंटरव्यू होते हैं, वो मे बी नॉट एट द टाइम्स दैट आई वाज एडमिटेड टू द स्कूल और नॉट मेनी ऑफ अस, ओके, या मेरे बेटे के वक्त भी मैं गया था, लेकिन जब दीपल मैडम का अपने बेटे के लिए गई थी तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने आपके बेटे के बारे में क्या क्या पूछा और फिर आपको क्या क्या पूछा। गाइस, यहां से ना ये चीज की शुरुआत होती है, जिस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम 1983, हनुमान and family business, which is a very very strong underlining line, and that is one question: do you know your potential? Do you know your potential? क्या हमको हमारी क्षमता या कैपेबिलिटी मालूम है कि नहीं मालूम है? Do we know the potential of what we are, how much we are, what we can do, what is our capacity to do? मतलब हम में से कितने सारे लोगों में कितने सारे लिमिटेशन हो सकते हैं, फिर भी कुछ प्लस साइड है। But obviously the movie is 83, और उस टाइम पे तो obviously I was not that enough mature to even go and experience what's happening there. But इस मूवी में एक चीज दिखाई गई थी कि कपिल देव perhaps does not know good English. Fair enough. वो प्रेस मीडिया के साथ किस तरह से बात करता है, लेकिन उसको कुछ अच्छा आता है, और वो अच्छा क्या आता है, खेलना अच्छा आता है। वो लोगों के साथ बात कर सकता था, वो लोगों को कोई चीज के लिए प्रिवेंट नहीं किया था। लोग पार्टी करने के लिए रात को जा रहे थे, उसने प्रिवेंट नहीं किया, खाली इतना बोला था कि नेक्स्ट डे सुबह तुम लोग मेरे को फील्ड पे प्रॉपर टाइम पे दिखने चाहिए। दैट्स अबाउट इट, स्टोरी ओवर, फिनिश, सिंपल। सेम लाइज विद हनुमान, द सेम लाइज विद हनुमान। पता है आपको, हनुमान एक बंदर है, टेक्निकली स्पीकिंग। वो वहीं पे बैठा था जहां पे बाकी सब बैठे हैं, बट एक जबरदस्त चेंज होता है, एंड दैट चेंज
वो हो जाता है कि जब उसको आके जामवन बोलता है कि यार हनुमान, तेरे को मालूम है कि तू यहां से वहां तक की छलांग लगा सकता है, तेरे को मालूम है कि तू ये कर सकता है, ये दरिया तेरे लिए बहुत छोटी जगह है, यू नो यू कैन डू दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके उसको इतना पंप अप किया, उसको समझाया, एनर्जाइज किया, उसको उसकी ताकत का रियलाइजेशन करा। एंड जैसे उसको अपनी ताकत का रियलाइजेशन हुआ, उसको मालूम पड़ा कि यस आई कैन डू दैट। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो नॉर्मली एक अच्छे गुरु का ही काम है। नहीं गाइस, ये गुरु का काम नहीं है, ये एक अच्छे मेंटर का काम है। तो हनुमान का गुरु कोई और हो सकता है, लेकिन उसका मेंटर था उसका वो जामवन, जिसने उसको बोला कि तू जंप कर सकता है। There's a difference between a guru and a mentor. एंड मेंटर वो बंदा होता है जो आपकी पोटेंशियल को जगा सकता है। आज मेरा उद्देश्य यह है कि इंडिया के जितने भी पारिवारिक बिजनेसेस हैं उनके पोटेंशियल को जगाओ, उनको बोलो कि गाइस डू इट एंड दिस इज योर बेस्ट टाइम। नो योर पोटेंशियल, आप जो कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा कर सकते हैं। एक लड़का मेरे को मिलता है, अपना स्टूडेंट है, ऐसा शांति से बैठा रहता है। उसने बोला कि सर मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिनल हर्ब में काम कर रहा हूं। मैं वेरी गुड, क्या नाम है? उसने फिर कुछ नाम बताया, टेक्निकल है, अपने को समझ में नहीं आया। बोले कहाँ बेचता है? बोले सर ऑनलाइन बेचता हूँ। कौन से प्लेटफॉर्म से बेचता है? तो वही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फिर एक दिन मेरे को बोला, उसका फोन आया, बोल बेटा क्या हुआ? सर मेरे को एक इन्वेस्टर मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? तो कितने का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? बोले सर 10 करोड़ का ऑफर है। दैट्स वेरी गुड, 10 करोड़ का ऑफर, पर तेरा टर्नओवर तो उतना ही है। एंड उसने मेरे को एक लाइन बताई कि सर शायद उसको मेरे में पोटेंशियल दिखा होगा। हाउ मेनी ऑफ अस कैन डाइजेस्ट दिस लाइन? हाउ मेनी ऑफ अस कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस लाइन कि हाँ उसको मेरे में पोटेंशियल दिखा होगा? हाउ मेनी ऑफ अस? यदि कोई बंदा बोलता है कि यार आपके घंटे का ना चार्ज करो, आपके इस डिसीजन का चार्ज करो, आपकी कंसल्टिंग का चार्ज करो, यदि कोई बोलता है कि आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग में इतना प्रीमियम, तो तुम कमा ही सकते हो, तुम्हारा प्रोसेस बहुत अच्छा है, उस प्रोसेस का वीडियो बना के कस्टमर सप्लायर्स को शेयर करो, उसको वायरल करो। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा है, यूनिक है, शायद और कोई नहीं करता है। आपकी योगा की टेक्निक बहुत अच्छी है, आपका ये तरीका बहुत अच्छा है, आपका पैकेजिंग बहुत अच्छा है। मतलब यदि अपने पास कुछ है तो आर वी वैल्यूइंग इट करेक्टली? Are we valuing it correctly? And that's the most important fundamental topic that I would like to start with today, guys. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। उसका कारण है because we underplay ourselves, we undermine ourselves. हम लो प्रोफाइल में बिलीव करते हैं। मैंने अभी भी अपने आप को हाई प्रोफाइल बनाने की बात नहीं करी है, मैं अभी भी लो प्रोफाइल रहने की बात करता हूं। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मैं लो प्रोफाइल रह के भी अपने बिजनेस का वैल्यू, अपने बिजनेस का मूल्य, अपने बिजनेस का जो तरीका है उसको बड़ा करने की कोशिश कर सकता हूं। पोटेंशियल है गाइस, पोटेंशियल है। और उस पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है। प्लीज लिसन टू मी गाइस, जस्ट लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी। इधर उधर मत देखो, सिर्फ मेरे को देखो गाइस। आत्मविश्वास एंड अपने आप में बिलीव करना। फर्स्ट वेव ऑफ कोविड 2020 की बात हो रही है। मैं थोड़ा सोच में पड़ रहा था, क्या हो रहा है, कैसे होगा। मेरा एक वीडियो कॉल हुआ परिमल सर के साथ। परिमल सर ने मेरे को एक बात बताई कि समीश भाई आप कुछ भूले तो नहीं है ना, जो आपको मालूम है उसका? नहीं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं सर। आपको ये तो नहीं है? नहीं। तो फिर आप इतना ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेक सेंस। मैं फिर ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्यों ऐसा उल्टा सोचूं, ऐसा सोचूं, क्वेश्चन मार्क सोचूं? रादर ऐसा क्यों नहीं सोचूं कि यार 110% मतलब जो मुझे मालूम है, जो मुझे आता है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं। तो फिर द सेम थिंग अप्लाइज टू ए बिजनेस कि इफ आई एम गुड इन समथिंग देन इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स, रादर आई एम गोइंग टू मेक इट बेटर ओनली। जो मैं आज कर रहा हूं उसको मैं और बेहतर बना सकता हूं कल। कैसे बेहतर बना सकता हूं? बाय नोइंग माय प्लसेस एंड माइनसेस। जो मेरे प्लसेस है उसको बेटर करता हूं,
यदि मेरा कस्टमर कनेक्ट बहुत अच्छा है तो पहले मैं यदि एक दिन में 5 कस्टमर को मिलता हूं तो मैं क्या छठे कस्टमर को मिल सकता हूं, 7वें कस्टमर को मिल सकता हूं। वेरी रिसेंटली अपना एक स्टूडेंट है, उसको मैं पूछ रहा था, मैं तो बेटा वेयर डू यू टेक योर लंच, तो बोलता है घर पे। वेयर डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, बोलता है घर पे। मतलब एक काम कर, तेरे यहाँ 2-3 कॉल सेंटर वाले लोग हैं, उनको एक काम करो, उनको में से एक जन को तेरे साथ सेटअप कर एंड मेक श्योर कि एटलीस्ट तेरा एक लंच और तेरा एक ब्रेकफास्ट इन अ वीक is done with either a supplier or a customer. एक 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 शुरू तो कर। क्यों? अरे भाई सिंपल सी चीज है यार, तू कनेक्ट बेटर करेगा, जानेगा उसको, तो शायद तेरा नया एक्सप्लोरेशन होएगा, और वो तेरा जो 1 घंटा जाएगा उसमें तू एक और मीटिंग को ऐड कर सकता है। नो योर पोटेंशियल। मैं दिन में 5 मीटिंग कर सकता था, लेकिन लंच के ब्रेक के बीच में मीटिंग नहीं कर सकता। लंच में मैं एक और मीटिंग डाल दिया, 6 मीटिंग हो गई। ब्रेकफास्ट में एक मीटिंग डाल दी, 7 मीटिंग हो गई। बट कैन आई डू इट? द क्वेश्चन इज दैट। हम सबके पास लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, हम सबके पास कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। I'm a very bad person in accounting, I'm a very bad person in a lot of things, but that's fine, that's absolutely okay. माइनसेस होना कुछ गलत नहीं है गाइस, लेकिन गलत ये है कि जब हम प्लसेस पे काम नहीं करते हैं, जो हमारे वैल्यू एडिटिव्स हैं उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। यदि मेरे पास बहुत अच्छी स्कूल है तो मैं स्कूल के इंफ्रा को अपग्रेड करता हूं, दैट इज वन थिंग, लेकिन मैं किस तरह से बच्चों के एजुकेशन में एनहेंसमेंट ला सकता हूं, उसको सॉरी ऑनलाइन एक्सपीरियंस बेटर कर सकता हूं। थिंक दैट वे, थिंक दैट वे कि मैं किस तरह से, एक सिंपल सी चीज है गाइस, हमारा एक बच्चा है जो फूड पैकेजिंग के बिजनेस में जो मतलब वो बोलते हैं ना सॉसेज एक्सेट्रा पैकेज बना के बेचता है। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, बाकी मार्केट में ऐसे 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 100 लोग हैं जो ऐसा पैकेजिंग प्रोडक्ट बेचते हैं, मे बी हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स, 200 ऑफ ब्रांड्स। कैसे डिफरेंशिएट करें? इसने रेसिपी कॉन्टेस्ट चालू किया इन द लोकल एरिया। उस लोकल एरिया में जो रेसिपी कॉन्टेस्ट था उनमें लोगों को बुलाया, उसने उसके सॉस देके रेसिपी बनवाई, रेसिपी के वीडियो बना के उसने वायरल किया विद द परमिशन ऑफ दैट whoever that person was making, maybe a girl or a boy, doesn't matter। उसका वीडियो को वायरल किया, बोले कि देखो हमारे सॉस से के ऐसी ऐसी नई रेसिपी बनने लगी। उस व्यक्ति का भी पीआर हुआ, इस व्यक्ति का भी पीआर हुआ, और उसका प्रोडक्ट पहले से थोड़ा ज्यादा बिकने लगा था। उसका प्लस पॉइंट था लोकल कनेक्ट, उसने वो एक्सप्लोर किया। उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी खाना बनाने में, तो उसने सॉसेस बनाया। उसके पापा बहुत अच्छे थे, तो उसने पैकेजिंग का आइडिया बनाया। पैकेजिंग के लिए वो उनके एक ऐसे फ्रेंड को लेके आ गए जो बहुत बड़ी कंपनी के पैकेजिंग का काम करते थे। थिंक अबाउट इट गाइस, आर वी एक्सप्लोरिंग आवर फुलेस्ट पोटेंशियल? एक इंटरेस्टिंग घटना है, ये मेरी बात है, मेरी बात है, इंटरेस्टिंग घटना है। मेरे को एक फॉरेन ट्रांजैक्शन करना था, तो मैं 4-5 जगह पूछा, इसको पूछा, उसको पूछा, आरएम को पूछा, टिकना फलाना, ऐसा सब चलता रहता है। ओके, मैंने मेरे ब्रदर इन लोग को भी पूछा, पूछना पड़ता है भाई, ये सब वो एरियाज हैं जहां पे अपने को हैंडल करना पड़ता है। एंड सबके रेट्स बहुत महंगे आ रहे थे। मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, टाइम भी बहुत ले रहा था। रेट्स तो महंगे आ ही रहे थे, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, शायद 3 दिन 4 दिन ऐसे अलग अलग टाइम भी आ रहे थे। उतने में मेरी वाइफ ने मेरे को एक सवाल पूछा, बोले तेरे पास ही तो एक स्टूडेंट था ना जो ये सब करता है। बोले हाँ यार, वो तो इधर ही है बाजू में। बोले यार पहले क्यों नहीं रियलाइज किया? मेरे को एकदम एक लाइन में, मेरे को नेक्स्ट लाइन में बोल को बोलते, सी आई एम द जामवन, यू आर द हनुमान। बोला क्या रे, बीवी मिली है। पर ये हकीकत है गाइस, ये हकीकत है। जब तक आप दूसरे व्यक्ति को उसकी ताकत का एहसास नहीं कराते हैं, तब तक वो एक लेटेंट स्ट्रेंथ रहती है, इट डजंट कम आउट, इट डजंट कम आउट। और जब तक बाहर नहीं आती है, तब तक उस ताकत का अनुभूति उस व्यक्ति को भी नहीं होती है। एक भाई साहब हैं जिनको, मतलब यू नो गाइस, वो एक टॉपिक में बाद में आता हूं, 1-2 मिनट के पहले। यस्टरडे आई हैड गॉन आउट, अंधेरी एरिया में था, एंड वहां से मैं खड़ा था, एंड बसेस की बसेस आ रही हैं, अपनी बेस्ट की बसेस। लोग उतर रहे हैं, दौड़ रहे हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ के अपने अपने घर जाने के लिए दौड़ा दौड़ी चल रही है। इवनिंग का टाइम है, लगभग 5:30-6 बजे। मैं ऐसे देख रहा हूं, एंड देख के मुझे ऐसा लग रहा है यार इतने सारे लोग, कितना कपड़ा कंज्यूम होता होगा। लड़कियों के थोड़े लंबे बाल देखे, कितना तेल कंज्यूम होता होगा। फिर कुछ लोगों को देखा, ओ माय गुडनेस, इतने सारी पेन एंड पेपर भी कंज्यूम होएगा। लोगों के पीछे बैकपैक देखा, ये हम लोग 2-3-4 ब्रांड को जानते हैं बैकपैक की, सोचो कितनी ब्रांड्स बन सकती है बैकपैक की। गाइस, डू वी नो द पोटेंशियल दैट आवर कंट्री ऑफर्स? मतलब
पिरामिड बनाओगे तो जो वो बोला था श्री प्रहलाद ने कि नीचे होल क्रेडिट और द होल बेनिफिट, जो पूरा का पूरा लाभ है, इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। सोचो यार, हम लोग का प्रॉब्लम ये हो जाता है जब हम लोग को कोई बोलता नहीं है कि तुम्हारा ये पोटेंशियल है, तब तक उसको रियलाइज नहीं करते। एंड मैं आपको एक और मस्त फंडा बताता हूं पोटेंशियल का। पहला था मेरा फंडामेंटल प्लसेस एंड माइनस पे, अब एक दूसरा फंडामेंटल पे ध्यान दीजिए। Our potential is also the function of our customers, suppliers, employees, principal, agents, dealers, sub-dealer, retailer, etc. Employees, हमारे जो पूरी पूरी मतलब all of us, हम सबकी पोटेंशियल सिर्फ हमारी नहीं होती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ अदर पीपल जो इसमें ऐड होते हैं, जो इसमें सम्मिलित होते हैं और फिर ग्रो होता है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरी ताकत है, नहीं, तुम्हारी नहीं है। तुमको इन सब जगह से ताकत मिलती है और ये तुम्हारा पोटेंशियल बनता है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कभी कभार इस पोटेंशियल को जब हम लोग समझ नहीं पाते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हाँ यार मतलब ये तो ताकत थी मेरी, लेकिन मैंने कभी इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, बिकॉज नोबडी आस्क्ड यू दैट, nobody make you explore that, nobody informed you about it। शायद किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। मैं एक लड़के की पैकेजिंग यूनिट पे गया था, वो लोग नमकीन का काम करते हैं, और मैं उसका प्रोडक्ट देख रहा था। मैंने उसको एक सिंपल से, अरे तुम लोग दाल का बेस्ड नमकीन बनाते हो? बोलता है हाँ सर। तो अच्छा अच्छा, मैं तो कौन सी दाल आती है इसमें? मिक्स दाल बना सकते हो? नहीं सर नहीं बन सकता। हाँ ठीक है। मैं तो बाहर निकल गया। उसका टेक्निकल आदमी मेरे पीछे, बोले सर आप क्या बोल रहे थे? मतलब मिक्स दाल, मतलब ये एक जो एक दाल होती है ना चना दाल, तो उसमें मूंग दाल ये वो मतलब 4-5 दालें मिक्स करके बना सकते हैं ना? बन सकता है। ये तो मल्टी दाल का कंसेप्ट वाला कोई अभी तक आया नहीं नमकीन, तो शायद एक्सप्लोर कर सकते हो। आई वेंट आउट, मैं तो भविष्य चला गया। लेकिन एग्जैक्टली 2 वीक के बाद उस बंदे ने मेरे को फोन किया। अपना ही बच्चा है, फोन तो कर ही सकते हैं। सर हम लोग ने ऑलरेडी इसके ऊपर थिंकिंग चालू कर दिया है एंड हम लोग प्रोडक्ट लेके आएंगे। सर ये अच्छा किया आपने बताया। उसके बाद तो सर हमको ये भी पता चला कि इसमें हम अलग अलग स्पाइसेस मिक्स भी करा सकते हैं, क्योंकि स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन तो हम ही करते हैं, तो हम उसमें नई नई फ्लेवर भी बना सकते हैं। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं गाइस, मैं तो वहां से निकल गया था। एंड आज की तारीख में इट वॉज ए 12 प्रोडक्ट्स, राइट नाउ दे आर इनटू 45 प्रोडक्ट्स। सिंपल है, सिंपल है गाइस। अपनी पोटेंशियल को जानने के लिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सवाल पूछे। बाहर नहीं मिलता है तो घर में किसी को बोलो कि तुमको 4 सवाल पूछे। तुमको कोई सवाल पूछे कि यार तुम सही समय निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, तुम सही बंदे को मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो, तुम सही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम सही टारगेट मार्केट पे फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम सही टारगेट कस्टमर को सही मैसेज पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो, तुम अपने एम्प्लॉय से सही तरीके का काम निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, तुम अपने एम्प्लॉय का फुलेस्ट पोटेंशियल जानते हो कि नहीं जानते हो। ओह माय गुडनेस, मैं खुद कितने सारे क्वेश्चन पूछ के गया। स्टिल आई एम नॉट डन, स्टिल आई एम नॉट डन। हमारे एक एम्प्लॉई है, बड़ा मजा आया था मेरे को। उसने ज्वाइन किया था और ज्वाइन किया था उसी टाइम पे उसने मेरे को बोला था कि मेरे सुझाव ये हैं वे हैं, ऐसा करके उसने अपने सजेशंस देना शुरू कर दिए। मैंने उनको बोला आप एक काम कर सकते हैं, आपको डिसकंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। बोलती है बोले नहीं आप क्या सजेशन ही देते जाओगे कि कुछ काम भी करोगे। यू नो गाइस, वो उस दिन था और आज के दिन है। उसने आज तक एक भी सजेशन नहीं दिया है, सिर्फ जो विचार आया वो करती जा रही करती जा रही करती जा रही। टुडे शी हैज डेवलप्ड अ नीश ऑफ हरसेल्फ, कि इतनी चीजों को उसने कर दिया है कि शी इज डन ए वेरी गुड जॉब, अपने आप को डेवलप किया। लेकिन उसको खुद को नहीं मालूम था कि वो ये कर सकती है, क्योंकि उस वक्त उसने अपने आप को कभी उसमें एक्सप्लोर ही नहीं किया था, उसने कभी अपने आप को उसके अंदर डाला ही नहीं था, इमर्स ही नहीं किया था। अभी अपने आप को उसमें इमर्स ही नहीं किया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी पोटेंशियल क्या है। मेरा बेटा जब फॉरेन गया ना तो एक अलग एक्सपीरियंस था एज अ फैमिली, बट जब वो वहां पे था वो अकेले सरवाइव किया, तकलीफ हुआ, ये हुआ वो हुआ, रोना हुआ, मतलब एवरीथिंग हैज हैपेंड। पर उसके बाद उसका जो एक कॉन्फिडेंस है, बोलता है ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं, मैं एकदम ओके हो गया हूं। एंड सो इज माय वाइफ आल्सो।
बंदे का पोटेंशियल खींचा, बाहर आया। Know yourself, point number 1. Point number 2, know your pluses and minuses. And point number 3, your potential is not only your potential is a function a lot of people. उन सब चीज का इक्वेशन बनाओ तो आपका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। आपको क्या लगता है आजकल का ये जो ऐप है, टैक्सी बुकिंग ऐप उबर, उसकी पोटेंशियल क्या है? उसकी पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ कितने लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो मतलब टैक्सी वाले कितने उसमें जुड़ते हैं, सब्सक्राइबर्स कितने जुड़ते हैं, हर बंदे का पोटेंशियल मार्केट ड्रिवन फंक्शन से होता है। एंड मार्केट ड्रिवन फंक्शन से होता है, इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए आपका टारगेट कस्टमर कौन है, क्योंकि यही व्यक्ति है जो आपको आपके पोटेंशियल को रियलाइज कराएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज, यदि आपका कस्टमर आपसे कभी भी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करता है ना, आपका पोटेंशियल बाहर नहीं आ सकता। पर ये चीज आपके एम्प्लॉय की भी है, यदि आपका एम्प्लॉय आपसे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करेगा ना, तो आपका पोटेंशियल बाहर नहीं आ सकता है। हस्बैंड वाइफ में भी है, यदि वाइफ ऐसा बोलती इस साल मेरे को इधर घूमने जाना है और खर्चा होएगा इतना, और आप बोलोगे वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, दैट्स नॉट माय बिजनेस, आई वांट टू गो, योर जॉब टू मैनेज, आई एम मैनेजिंग द हाउस, यू मैनेज द बिजनेस, मैनेज, स्टोरी खत्म। पर ये आपकी पोटेंशियल को खींच लेके आएगा। अब यहां पे एक और पॉइंट आएगा, आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे, अरे सर इसके कारण स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस के कारण बीपी घुस जाएगा। स्ट्रेस उसी को होएगा जो अपने धंधे को पेन पॉइंट की तरह लेता है, अपने धंधे को मुश्किल से लेता है, अपने धंधे को एक प्रेशर की तरह से लेता है, उसको स्ट्रेस आएगा। जो अपने धंधे को एंजॉय करेगा उसको ये स्ट्रेस नहीं आएगा। बोले एक्स्ट्रा इनकम, अच्छा आइडिया यार, अच्छा कि तूने पूछा, मैं ये कर सकता हूं, ये मार्केट में अभी अब तक गए नहीं, अरे ये बंदे का फोन नंबर ऐसा, दैट्स इट, दैट्स इट। कल शाम को मैं और मेरा फैमिली बैठे थे एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट माय वाइफ डज। वो आर्टिस्ट है, क्या कहते हैं, ज़ेंटेंगल, मेडिटेटिव टाइप का आर्ट होता है, ऐसा सब करती है, अच्छा है, गुड। मेरे को एकदम बोलती है कि इट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव लिटिल मेंटल प्रॉब्लम्स आल्सो, डिसऑर्डर एक्सेट्रा। मैं बोला व्हाई डोंट वी टॉक टू कपल ऑफ डॉक्टर्स। बोलते कहां से ढूंढेंगे? गाइस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने फोन में झांक लिया, मेरे को 3 डॉक्टर्स मिल गए, कोई ना कोई पब्लिक इवेंट में मिले थे, कहीं ना कहीं मिले थे, उनके साथ टच बेस कर दिया, उनके द्वारा और 2 जन मिल गए, उसको जानते थे उसके और 2 जन मिल गए। ओवरनाइट इन लेस देन 5 आवर्स वी हैड नाउ 7 कॉन्टैक्ट्स, 8 कॉन्टैक्ट्स। तो ट्यूसडे वेडनेसडे की मीटिंग्स कंफर्म हो गई। आई मीन दैट्स इट। पर जब तक आपको कोई पूछता ही नहीं है तब तक आप अपनी पोटेंशियल को बाहर लाने की मेहनत ही नहीं करते हो। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट समथिंग दैट कम्स आउट ऑन इट्स ओन। मैं फिर बता रहा हूं, हम लोग एक 2 वर्ड बोलते हैं, ध्यान से सुनो गाइस, एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन, एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन गाइस, एवरीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। किक स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर, किक स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर, किक स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर। किक स्टार्टर वो बंदा होता है जिसको अपने को बोलना पड़ता है ए ये कर। सेल्फ स्टार्टर वो बंदा जो खुद स्टार्ट हो सकता है, चालू हो सकता है। पर इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज कॉमन है, पहले वाले में तो बोलना ही पड़ता है, दूसरे वाले में उसको कोई अलर्ट करना पड़ता है, कोई उसके साथ स्पार्क देना पड़ता है, उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको बोले कि तू स्टार्ट होएगा तो किस चीज के लिए होएगा, दैट्स इट। तू स्टार्ट होएगा तो किस चीज के लिए होएगा, दैट्स इट। दैट इज दैट रीजन व्हाई आपका पोटेंशियल बाहर आ सकता है। सो गाइस 1983 हनुमान या फैमिली बिजनेस, जब भी इनका टाइम था, ये लोग अपनी अपनी कैपेबिलिटी को काफी अंडरमाइन करते थे। मत करो अंडरमाइन गाइस, मत करो अपने आप को कम, मत आंचो अपने आप को कम, बल्कि अपने आप को मेजर करो टू ए वेरी ग्रेट हाइट। एंड ये दम्भी वाली हाइट नहीं, हिपोक्रेट वाली हाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं वैल्यू बेस्ड हाइट की बात कर रहा हूं। मैं ये हूं और मैं ये डिजर्व भी करता हूं और मैं ये दूंगा भी, दैट्स अबाउट इट। मैं ये हूं, मैं ये डिजर्व भी करता हूं और मैं ये दूंगा भी। एक लड़का हमारे यहाँ आता है घर पे, सलून मतलब जो घर पे बाल काटने आता है वो आता है, हम लोग एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, वो प्रॉपर एप्रन वेप्रन सब कुछ लेके आया है।
पर जैसे हम लोग ने वहां पे चेयर रखी, उसने बोला नहीं, 1 मिनट, आई विल सेट इट अप। ओके, उसने हमारे से पुराने न्यूज़पेपर लिए, उसने नीचे उसको बरोबर बिछाया, जहां पे टेप लगानी थी टेप लगा दिया, बोलते अभी इसके ऊपर बैठो। सामने उसने एक पोर्टेबल मिरर जैसा लगा दिया, मतलब सलून जैसा पूरा सेटअप कर लिया। खत्म हो गया सब कुछ समेट के, उसने रैप अप करके लेके क्लीन वीन करके एकदम क्लीन, एंड देन ही आस्क्ड फॉर हिज चार्जेस। नेचुरली हम लोग उसको एक अच्छा से टिप भी देंगे, क्योंकि उसने काम ही बहुत अच्छा किया है। 1 साल तक जब ये बंदा करता रहता है और ये लेवल पे जाता है, तब जाके उसको या उसको कोई रियलाइज कराता है कि यार तेरे को मालूम है, तो ये जो चार्ज कर रहा है फॉर द एफर्ट्स दैट यू आर डूइंग एंड फॉर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, उसके लिए तू इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। एंड ही चार्जेस एंड ही ऑटोमेटिकली गेट्स मोर आउट ऑफ इट। जैसे उसको मोर आउट ऑफ इट करने लगा, उसने बेटर प्रोडक्ट्स यूज करने लगा। ही कुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सो कॉल्ड सलून, मोबाइल सलून बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, अपने बिजनेस को ऑटोमेटिकली वो ग्रो करने लगा, वो ग्रो करने लगा। पर यदि उसको शायद कोई बताता नहीं तो वो जरूर ग्रो करता, लेकिन वो प्राइस शायद 10% बढ़ाता, 20% नहीं बढ़ाता। शायद वो अपना जो प्रोडक्ट यूज करना था, वो इतना प्रोडक्ट ऐसे यूज नहीं करता। A problem lies with us guys, it's not with the external environment. बाजार के साथ कोई समस्या नहीं, बाजार जैसा था वैसा ही है, लोग जैसे थे वैसे ही हैं, फ्रेंड्स जैसे थे वैसे, सब कुछ वैसा ही है। प्रॉब्लम हमारा है। क्या प्रॉब्लम है? हम लोग अपने आप को कभी भी इवैल्यूएट झांकते नहीं है, और जब तक हम अपने आप को झांकते नहीं है, तब तक हम हमारी पोटेंशियल को बाहर ला नहीं सकते। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल पोटेंशियल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हर व्यक्ति के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, धंधा करने की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की ताकत की बात करता हूँ। इसके कारण फाइनेंशियल बेनिफिट होए कि नहीं होए, यह बात की बात है। एक इंटरेस्टिंग चीज, एक आदमी को मिला था और वो मेरे को बोलता है कि समीश भाई, मैं 6 ब्रांचेस तो आराम से रन कर सकता हूँ, बल्कि 8 भी ब्रांचेस रन कर सकता हूँ। मतलब ऐसे क्यों? बोले मेरे को ना बिजनेस नहीं आता है। मतलब ओके, लेकिन मैं लोगों को बड़ा अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। नाउ अंडरस्टैंड दिस लाइन, मैं लोगों को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट गाइस, दैट पर्सन हैज 51 ब्रांचेस ऑफ हिज ओन बिजनेस। उसके प्रोडक्ट देखने के लिए बंदा है, प्रोडक्ट मैनेजर है, कस्टमर सर्विस है, सब कुछ है। पर एक भी ब्रांच पे कोई आदमी चला जाता है, ये हो जाता है, he knows how to rectify that, how to manage that. He says my job is to only manage people. यदि लोग बराबर काम कर रहे हैं तो मेरा काम मेरे धंधे में है ही नहीं। Have you ever thought that way? कि हम हमारी जो ताकत है उसका यदि पूरा निचोड़ निकालते हैं, if we squeeze our strength 100%, then what potential can we bring out of it? Have you ever thought कि हमारी जो कैपेसिटी है उसको हम कभी कितना लिवरेज किए हैं? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्रॉस फैमिली बिजनेसेस का है। 2 भाई होते हैं बिजनेस में, दोनों अच्छा कर रहे हैं। एक बंदा मार्केटिंग देखता है, दूसरा ऑपरेशंस देखता है, दूसरा एक भाई है जो शायद अकाउंटिंग देखता है, या ऐसा कुछ है। अच्छा चल रहा है तो चलने दो, क्या प्रॉब्लम है? अबे यार, एक बंदा ये स्केल पे जा सकता है तो दूसरा उसके साथ जुड़ गया, डबल करो, तीसरा जुड़ गया, ट्रिपल करो। बट आर वी वर्किंग ऑन दैट? नो, हम लोग संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए हैं। एंड तृप्त हो गए इसका मतलब क्या हो गया कि हमको तो एकदम पीसफुल हो गया, अभी तो कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। कोई बंदा कपड़े में काम करता है, यहाँ पे इनफ मार्केट मिल गया उसको, अभी उसके प्रोडक्ट के लिए शायद यहाँ मार्केट नहीं है। एक बंदा आता है उसको चाय पीने के लिए, साहब कैसे हो, हाय हेलो एक्सेट्रा, बात करते करते बोलता है किधर अभी चलते हैं? नहीं मेरा अभी मैं भी बॉम्बे में ही हूँ, लेकिन हम लोग 100% एक्सपोर्ट का काम करते हैं दुबई से, हम लोग केनिया को माल देते हैं। अच्छा, हमारी बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। अरे आप भी तो एक्सप्लोर कर सकते हो, वो तुमको सामने से एक लाइन बोल के जा रहा है, आप भी तो एक्सप्लोर कर सकते हो। कैसे? हमने कभी केनिया सोचा ही नहीं। स्टार्ट, आज सोचोगे, मे बी 2-3 मंथ्स, मे बी 2-3 वीक्स, आपकी स्पीड पे ऊपर डिपेंड करता है, यू विल गेट द रिजल्ट। यू नो गाइस, ये नोइंग द पोटेंशियल में ना आपका खुद का इमोशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कितना इमोशनली इसके लिए एक्साइटेड होते हैं। आई स्टिल रिकॉल दैट मूवी 1983,
और वो मूवी को रिकॉल करते करते देयर इज वन मैच जिसमें कपिल देव को जाना पड़ता है जिम्बाब्वे के सामने, उसने कुछ अनबीटन 175 लगाया है, उस दिन बीबीसी का स्ट्राइक था, ऐसा सब मूवी में दिखाया जाता है। आई हैव नॉट सीन दीज रियल थिंग्स, बट मैं तो मूवी का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। उस टाइम पे वो अंदर आके बोलता है कि मेरे को तलवार निकाल, एंड दैट इज एक्चुअली द मंगूस टाइप ऑफ अ बैट जो निकल के वो फील्ड पे जाता है। डू यू नो कि यदि मेरे को कुछ अचीव करना है और मैं यदि इमोशनली एक्साइटेड हूं उसके लिए, तो मैं उसके राइट टूल्स भी अरेंज कर लूंगा, मैं उसके राइट रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई भी कर लूंगा, मैं उसके राइट लोगों को भी मिल लूंगा। ऑटोमेटिकली राइट लोग मेरे पास मिलने के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तुम कुछ नहीं करना, द राइट पीपल का वाइब्रेशन विल बी अट्रैक्टेड, एंड दैट्स नथिंग फिलोसॉफिकल, दैट इज नथिंग काल्पनिक। व्हाई? बिकॉज जब आप इमोशनली एक्साइटेड होते हैं तो नॉर्मली फोन पे आप किसी से बात करते हैं, हाँ एक काम करने मेरे को इसकी इच्छा है, तुम नॉर्मली बात करना शुरू कर देते हो, बस दैट्स इट। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई फिलोसॉफी की बात कर रहा हूं। आपने एक को बोला, आपके वाइब्रेशन को देख के दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, चौथे को बोला, ऐसे कंटिन्यूस वाइब्रेशन फैल जाएगा, ऑटोमेटिक फैल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स एन ऑटो स्प्रेडिंग थिंग, बट दैट्स अ रियलिटी। That's it. Emotional excitement is the key to exploring your fullest potential. I'm repeating the line. Remember, write it, engrave it. Emotional excitement is must to explore your fullest potentiality. Emotional excitement मतलब बंदा यदि इमोशनली एक्साइटेड होता है तो अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल बाहर आ सकता है। खुद इवैल्यूएट करो। यदि आप चीज के लिए कोई, अब बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पे अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी लोगों को एक मैसेज आता है, आपका पापा सडनली बीमार, हॉस्पिटलाइज्ड, यदि बेटा है तो बेटा, बेटी है तो बेटी, एक्सेट्रा। 2 सेकंड में जूम से भाग जाओगे, भाई समीश दलाल तेल लेने का, साला तू बोलता रहेगा लेकिन मेरा घर पे आग लगी, मेरे को वहां जाने का है। क्यों? मैं अच्छा आदमी नहीं? अरे उधर इमोशनल एक्साइटमेंट जुड़ा हुआ है, आपका पोटेंशियल खींचने के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। आपकी अंदरूनी ताकत, आपका जज्बात ही खींच के ले आ सकता है और कोई नहीं लेके आ सकता है। मेरा बिजनेस है, मैं इसके लिए कटिबद्ध हूं, कमिटेड हूं, और मैं इसके लिए कुछ भी एफर्ट करने को तैयार हूं। बट इफ द मोमेंट दैट स्पिरिट कम्स, दैट्स द टाइम यू ब्रिंग आउट योर इनर पोटेंशियल। हनुमान उधर जाता है, वो जाके वो मिलके ऐसा करके निपट के वापिस आ सकता है, नॉट अ बिग थिंग, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो जाता है, ढूंढता है, वो क्या कहते हैं, सीता को ढूंढा, अंगूठी डाला, बाद में बोलता है कि चलो थोड़ा लंका को भी घुमा के आता हूं, जला के आता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। When you're emotionally excited, you explore your fullest potential. My dear family businesses, please be emotionally excited. This is our time. This is our business. This is our opportunity. If not now, when? And if not here, where? And if not in these times, when will you do it? When will you do it? सोचो, सोचो guys. Anyways, मेरे खाली यही एक लर्निंग नहीं था पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, मेरे पास और 2 लर्निंग है जो 1983 से मेरे को आता है, हनुमान से आता है, एंड फैमिली बिजनेस के लिए, एंड कुछ फैमिली बिजनेस में से भी आता है। That's my second learning. Don't ever procrastinate. बाद में करूंगा ये लाइन को ना डिलीट, डिलीट। सामने बैठा है कोई, बोलेंगे ये जरा काम कर लेना, हाँ सर ठीक है मैं नोट कर लेता हूं, बाद में कर लेता हूं। आप कर लीजिए ना, नहीं अभी आपको लगता है ये बंदा गड़बड़ करेगा, कभी करोगे, जरा मेरे को डेट बता दो, मैं कैलेंडर में स्टोर कर लेता हूं ताकि मैं आपको रिमाइंड कर सकूं उस दिन पे आप यदि काम नहीं किए हैं तो। अभी आप बोलोगे सर दिस इज टास्क ओरिएंटेशन, एकदम टास्क फोकस्ड। नहीं गाइस, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 83 में हमारे पास चॉइस है, यदि हम आज नहीं जीतेंगे तो 4 साल के बाद फिर मैच होगी तब जीतेंगे। हनुमान बोलेगा आज का को जंप लगाओ, परसों जगह लगाता हूं ना, परसों अच्छा टाइम है। फैमिली बिजनेस वाला बोलता है अभी मैं वैल्यूएशन क्यों करूं, बाद में कर सकता हूं, अभी मैं क्यों आईपीओ लेके हूं, बाद में कर सकता हूं, अभी मैं क्यों अपने 4 नए एम्प्लॉय को हायर करता हूं, अभी तो मैं कमा लूं, बाद में हायर कर सकता हूं।
अभी क्या है, अभी क्या है? अरे भाई अभी नहीं तो कब करोगे, कब करोगे? मेनी पीपल टेल मी कि सर अभी आपको आपका एक टाइम चाहिए, ऐसा चाहिए। मैं बोला कभी? बोलता है कि सर आप जब बोलो। मैं तो 1 घंटे के बाद, अनलेस आई डोंट हैव अ क्लास और समथिंग लाइक दैट, लेट्स टॉक, फिनिश इट। यदि ऑक्यूपाइड हूं तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। कल एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसका 2 दिन पहले मेरे को मैसेज आया था कि सर आप फ्री है तो उस टाइम पे फोन करना। मैंने बोला कि इस दिन पे सेकंड हाफ पे बात करेंगे। उनसे चूक गया, मेरे को मैसेज किया, सॉरी फॉरगॉट, तो दूसरा टाइम दे दो। मैं बोला आज सेकंड हाफ में बात करते हैं। वो दूसरे टाइम पे सेकंड हाफ पे उसका ना, उसने फोन वोन मतलब मैसेज वैसेज नहीं किया, सीधा फोन ही कर दिया। अब यदि मैं फ्री हूं तो उठा लूंगा, यदि मैं फ्री नहीं हूं तो नहीं उठाऊंगा। लेकिन यदि उस टाइम पे ऐसा सोचती, चल अभी तो बिजी रहते हैं, अभी नहीं बाद में करते हैं, बाद में करते हैं वुड हैव बीन डेथ, बाद में करते हैं वुड हैव बीन डेथ। प्रोक्रास्टिनेशन लीड्स टू फेलियर्स। कर डालो, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, छोटा मोटा झटका आएगा, शायद गलत होएगा तो फाइन, टेक इट एंड फिनिश इट। पर यदि हम लोग बहुत बार कोई चीज पे डिसीजन मेकिंग में भी, यदि अपने को डिसीजन लेना है, डिसीजन 3-4 टाइम के बाद लेना है या उसके लिए डिस्कस करना है, तो डिस्कशन को पोस्टपोन मत करो, डिस्कशन को अब करो। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, आपने बोला कि कर दो कर डालो, ऐसा नहीं। इन्वेस्टमेंट बना है, इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट। इसके लिए अपने को एक बार है ना 4 जन से बात करनी पड़ेगी। कौन 4 जन? ये ओके, तभी मिलते हैं, देखते हैं उनका टाइम। फिनिश्ड, फिनिश्ड। 4 जन से बात करनी है ना, कब करनी है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे? नहीं, उसका इसी एरिया में है। मंडे मंडे ओके, मंडे 2 जन खत्म हो गए, ट्यूसडे 1 जन, ओके वेरी गुड, डू इट, डू इट। क्योंकि नहीं करना इज गोइंग टू बी अ बिगर प्राइस देन डूइंग इट। बट नहीं करोगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे, करोगे तो शायद कीमत चुकाओगे पर उतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाओगे। ट्रस्ट मी गाइस। 2020 2021 इंटरेस्टिंग लेसन्स। अपना एक स्टूडेंट है, 2020 के एंड में, अरे 2019 के एंड में मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, थिंकिंग कि 2020 में नई डिमांड आएगी तो उसको लिए वो रेडी हो गया। 2020 तो डिमांड नहीं, कुछ और ही आ गया। इतना बड़ा स्लंप जो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था, एकदम धड़ाक सुन गया उसका। मतलब मैं उसको बोला, मैं बेटा कैसा चल रहा है? बोले सर वेरी बैडली स्क्रूड, सर वेरी बैडली स्क्रूड। बैंक से कर्जा भी ले लिया, नया कैपेक्स चालू कर दिया, बिजनेस कंप्लीटली ठप हो गया है सर, रियली कह रहा हूं वेरी बैड टाइम। तो तू अकेला नहीं है। बोले सर बराबर मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन बैंक का कर्जा तो मैंने ही लिया है ना, मेरी इंडस्ट्री में तो और किसी ने लिया नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, होल्ड ऑन टू इट। हाँ सर होल्ड ऑन टू इट, अभी कोई चारा ही नहीं है। 2020 जैसे तैसे करके निकाल दिया, सरकार की थोड़ी मदद हुई, ये वो एक्सेट्रा करके निकाल दिया। 2021 का टर्न अराउंड ऐसा हुआ कि उसके प्रोडक्ट में पेंटअप डिमांड आई, ऐसी डिमांड कि आपने सोचा जुप कर कैसा गया। 2022 की शुरुआत तक मैंने उसको बोला, मैं तो कैसा चल रहा है? बोलता है सर ऑलमोस्ट फ्री हो जाऊंगा सर इस साल। मैं क्या बात करता है? हाँ सर 100%, 100%। बोले सर अब हमारी इंडस्ट्री में सब लोग कैपेक्स लगा रहे हैं टू गेट इनटू दिस प्रोडक्ट, अपन उस टाइम पे रेडी थे। अभी आप बोलोगे सर ये तो कामयाब स्टोरी हो गई, इसलिए फेलियर होता तो आई अग्री, फेलियर होता बहुत बड़ा फटका पड़ता, ये खुद एडमिट भी करता है कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग ब्लो हैड इट बीन अ फेलियर, हैड इट बीन अ फेलियर। पर डिले तो नहीं किया ना, डिले तो नहीं किया गाइस। योर डिले, you don't know, it might be an expensive price for you also, and it could be an expensive price for your business also. If you feel कि डैमेज कम है, डू इट देन एंड देन। इफ यू फील ऐसा कुछ डैमेज होने वाला है, खर्चा ज्यादा होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाला है, डिस्कशन करना है, डिस्कशन को भी देन एंड देन खत्म करो। देन एंड देन नहीं कर सकते हैं तो उसका एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाओ, बट डू इट गाइस। एंड इफ यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी, हम 1983, हनुमान एंड फैमिली बिजनेस, तीन को मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि हम में से कोई भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता है। वी आर देयर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, वी आर देयर ऑन दैट टाइम एंड दैट मोमेंट, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑन कनेक्टिंग ऑल दिस थ्री,
यू नो गाइस, बड़े इंटरेस्टिंग चीज होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। बस कपिल देव और मदन लाल, ऑल 1983 की टीम में जो दिखाया था, द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ देयर टाइम्स? प्रोबेबली यस, प्रोबेबली नो। डिड दे ऑल परफॉर्म टुगेदर इन द सेम? नो। कुछ मैच में किसी कोई चला, कोई और मैच में और कोई चला, कोई और मैच में कोई और चला, किसी में कभी बॉलर चल गया, किसी में कभी कोई और चल गया। नॉलेज और स्किल है ना गाइस, सबके पास होएगा। एटीट्यूड इज द ओनली डिफरेंस। ये आपने 500 बार सुन चुके होंगे, लेकिन कैसा डिफरेंस, लेट मी एक्सप्लेन। एक बार मैं अभी अपने टीम के साथ बैठा था और मैं कुछ बोल रहा था और फिर मैंने बोला तो हो गया था, मतलब देन इट वाज बीइंग रिटन। तो दीपल मैडम को मैं हंसते हंसते एक चीज स्टेटमेंट बोला, वो दीपल मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, अपन जो कह रहे हैं और वो जो लिखवा रहे हैं और कोई उसका यूज भी कर रहा है, अपन उसको कॉपीराइट कुछ नहीं मांग रहे, चलेगा ने, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम लोग ने जो बोला है वो बंदा कॉपी कर सकता है। जो हम लोग ने अभी तक बोला ही नहीं है, जो अपने अंदर है, उसको तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है। Guys, the attitude of you decides, sorry, कि आपकी पोटेंशियल आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके अंदर जो है उससे आप कितना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो डिसाइड करता है। यदि मैं नया प्रोडक्ट लेके आ गया, मेरे कॉम्पिटिटर ने कॉपी कर लिया, मैं नई सर्विस लेके आया, मेरे कॉम्पिटिटर ने कॉपी कर लिया, तो अपने को शेट यार, अरे कोई नहीं, अच्छा कर रहे हो इसलिए तो कॉपी किया है। अरे तुम में वो काबिलियत है कि तुम फिर एक नया प्रोडक्ट बनाओगे, फिर एक नई चीज बनाओगे, एंड वो जो नई चीज बनाओगे उससे काफी बेटर बना पाओगे, काफी अच्छे से बना पाओगे। एंड दैट्स द गेम चेंजर माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स द गेम चेंजर। ये एटीट्यूड आपके पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, आपकी खूबी निकालने का सबसे आसान तरीका है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है। एक बिजनेस चला, उसको देख के बाकी 5 जन घुसेंगे, क्यों? क्योंकि वो चल रहा है, पीपल विल थिंक ओ इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। मतलब 90 रुपए लीटर का दूध आता है मार्केट में, चलता है, एक अच्छा मार्केट साइज उसके पास हो गया, उसको देख के दूसरी एक डेयरी बनाता है सिमिलर टाइप ऑफ, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, अभी तक से बहुत सारे हो गए। फाइन, तो फिर आपने पहला प्रोडक्ट लेके आए थे, आप दूसरा प्रोडक्ट लेके, आपके पास एक चॉइस है कि दूसरे लोग करना शुरू कर दिए, डू यू वांट टू चेंज और डू यू वांट टू बी द वे यू आर? यदि चेंज करोगे तो आपकी पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करके आप नया कुछ करोगे, क्यों? क्योंकि आप पहले ही थे जिसने नया कुछ किया था। दूसरा वाला भी कुछ कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बंधन नहीं है। द बिजनेस रेस में एक ही चीज मस्त है गाइस, स्कूल की 100 मीटर रेस में ना पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रमांक हुआ करते थे। ये बिजनेस एकमात्र ऐसी रेस है जिसमें सब लोग दौड़ते हैं तो सब लोग फिनिशिंग लाइन पे साथ में पहुंच सकते हैं, अपने अपने सेगमेंट में, अपने अपने तरीके में, अपने अपने अप्रोच के, अपने अपने तरीके, क्या कहते हैं, वे ऑफ मैनेजिंग बिजनेस ऑल्सो। सवाल यहां पे ये आता है गाइस कि हम अपनी पोटेंशियल को, हमारी ताकत को, हमारी कैपेबिलिटी को बाहर लेके आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि बाहर लेके नहीं आते हैं, ट्रस्ट मी, 10 years later, 20 years later, आपके सामने वाला ही एक फैमिली बिजनेस वाला होएगा तो आपसे आगे निकल जाएगा और आप बोलोगे, हैं, हम लोग से तो बाद में स्टार्ट किया लेकिन साला बहुत होशियार निकला। होशियार नहीं था यार, होशियार नहीं था। उसने अपनी पोटेंशियल को जान लिया, उसने कभी प्रोक्रास्टिनेट शायद नहीं किया होगा, एंड उसने अपनी चीजों को, नई नई चीज को लेके आते रहा, दूसरे कंपटीशन या दूसरे लोगों से कभी डरा नहीं, कभी हुआ नहीं, जस्ट केप्ट ऑन गोइंग। एंड द मोमेंट ही केप्ट ऑन गोइंग गोइंग गोइंग, थिंग्स, गुड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग टू यू, ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग टू यू। एंड एज आई सेड, इट्स नॉट फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आप पब्लिकली ऐसे अनाउंसमेंट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छे अच्छे लोग मिलते ही जाएंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। मतलब यू नो गाइस, मैं कोई बिजनेस आइडिया, कोई बच्चा मेरे साथ बात करता है, मैं पूरा सुन लेता हूं, वो बंदा चला जाता है, उसी चीज को मैं दूसरे व्यक्ति के साथ, तेरे को मालूम है कि अपना एक लड़का है वो ऐसा सप्लाई कर सकता है, वो बोलता है क्या बात करते हो सर, मेरा एक फ्रेंड है उसको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं उसके साथ कनेक्ट करा देता हूँ, फिर उसके साथ कनेक्ट करा देता हूँ, ऑटोमेटिकली द स्केल इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली स्केल इंक्रीजेस। मैं अपने आइडिया को नहीं बताऊंगा किसी को,
बता दिया तो लोचा हो जाएगा, मेरे को कोई कॉपी कर लेगा। बेटा कॉपी करेगा तो अच्छा है, आइडिया बताएगा ही नहीं तो किशोर को मालूम ही नहीं पड़ेगा, किशोर को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो फिर तेरे साथ बिजनेस करने के लिए कोई बंदा आएगा ही कहां से। दैट्स द आइडिया गाइस। 1983 इंडियन क्रिकेट के लिए एक टर्न अराउंड पीरियड था। हनुमान का जो जंप था उसको हम लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, एक ऐसी छलांग जो सामान्य परिस्थिति में कोई लगाता नहीं है लेकिन फिर भी आप लगा सकते हैं। एंड तीसरा कि जब एक फैमिली बिजनेस कोई कारण से कहीं अटक जाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार तुम अपनी पोटेंशियलिटी का पूरा उपयोग नहीं करते। तुम में पोटेंशियल भी है, काबिलियत भी है, रिसोर्स मैपिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ ये करने का एक जबरदस्त इमोशनल एनर्जी चाहिए, इमोशनल एक्साइटमेंट चाहिए। यदि ये चीज मिल जाती है, ट्रस्ट मी गाइस, it's not now but it's going to be at this moment that we'll be able to achieve whatever you wish to, whatever you want to. With those words guys, I wish you all the best, have a great time. We'll be seeing you once again on the next Sunday on a marketing lesson from a very different perspective, and that's going to be announced by Deepal ma'am and the team very soon. But next Sunday ko bhi fir milenge. Till then, have a great time. God bless you, and I hope you have a great and a wonderful Sunday ahead. Thank you, and a wonderful week ahead as well. Thank you very much. In case anybody has any question, you're allowed to put in the chat box, and in case no other question, then it's perfectly okay. We can wrap up the session. Thank you very much. Thank you, Deepal ma'am. Thank you, Akshay, for setting up this wonderful session today. So in case anybody has any question, please put forth the question, or else we're absolutely okay with it.